हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम लोग घूमने आए हुए हैं, मैं और मेरी फैमिली, गोरखपुर का चिड़ियाघर। यहाँ पे देखिए क्या क्या है, देखते चलिए आप सब। यहाँ देखिए, यहाँ देसी तोते हैं जो बैठे हुए हैं ऊपर। सिंपल से क्लिक करिए, सिंपल उससे कर लीजिए ना। और यहाँ देखिए, यहाँ बहुत सारे बत्तख दिखाई दे रहे हैं। आप सभी अच्छे से देखिए और आप घर बैठे बैठे गोरखपुर के चिड़ियाघर का आनंद लीजिए। मैं ये सोची हूँ कि पता नहीं कब आप घूमने आएंगे यहाँ पे। इससे पहले मैं देखती हूँ और आप सभी के लिए ये वीडियो बना लेती हूँ कि आप सभी भी देख सकते हैं घर बैठे बैठे। यहाँ देखिए बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं और चिड़ियाघर के अंदर का जो कैंपस है वो भी बहुत हरा भरा है। आप सभी को जब मौका मिले तो आकर यहाँ देखिएगा ज़रूर। और ये देखिए भालू को हम लोग देख रहे हैं। चिड़ियाघर में हम लोगों ने भालू को देखा। आपसे तो ठीक ही है। और आप सब देखिए, बहुत बड़े एरिया में गोरखपुर का चिड़ियाघर है। चारों तरफ हरियाली ही दिखाई दे रही है। अब देखिए हम लोग किस जानवर को देखते हैं। आगे बढ़ रहे हैं, जैसा होता है आप सभी देखिएगा। देखिए ये सब, इसमें कोई जानवर नहीं है। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ और आगे दिखाऊंगी आप सभी को यहाँ का नज़ारा कि कैसा है चिड़ियाघर गोरखपुर का। अब हम लोग चीतल को देखेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए ये है चीतल हिरन, आप सभी देख लीजिए घर बैठे बैठे। और यहाँ पे काले हिरन हैं जो शाकाहारी। काले हिरन जो होते हैं वो शाकाहारी जानवर हैं। घास के मैदान और विरल वन क्षेत्र यहाँ है। और इनकी लंबाई होती है, जो नर काले हिरन होते हैं उनकी लंबाई होती है 3 से 4 फीट। और मादा जो होती हैं उनकी लंबाई होती है 3 से 3.5 फीट। चलिए, और इनका जीवन काल होता है वनों में 10 से 15 वर्ष, प्राणी उद्यानों में 18 वर्ष। और विशेष गुण इनका क्या होता है? इनका विशेष गुण होता है लैंगिक द्विरूपता। नर काले और सफ़ेद रंग वाला मादाओं की तुलना में बड़ा और घुमावदार सींग युक्त होता है। मादाएं भूरे सफ़ेद रंग की तथा सींग रहित होती हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखेंगे। ये हैं बहुत दूर, इसलिए हम लोग को दिखाई नहीं देंगे। थोड़ा दूर छुपे हुए हैं तो इसलिए दिखाई नहीं देंगे। यहाँ पे हम लोग पाढ़ा नाम के एक जानवर को देखेंगे जिसकी प्राकृतिक वास है हिमालय की तलहटी में, तराई क्षेत्र के घास के मैदान में, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के बाढ़ मैदान में ये रहते हैं। और भोजन इनका है शाकाहारी भोजन करते हैं। ठीक है। विशेष गुण क्या है? खतरे के समय पानी में चला जाता है। पानी की अनुबंधता के समय छलांग लगाने के बजाय सिर झुकाकर दौड़ता है और बाधाओं को पार करता है। इस तरह दौड़ने के कारण इसको हांग डियर कहा जाता है। और देखिए हांग डियर को हम लोग देखेंगे, आप सभी घर बैठे देखें हांग डियर को कैसा है। चलिए देख लिए, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर हम लोग देखेंगे भारतीय गैंडे को। और ये कहाँ रहता है ये पहले जान ले। तराई घास के मैदान में और बाढ़ के मैदान में रहता है। और यह एक शाकाहारी जानवर है। ठीक है। इसका जीवन काल होता है वनों में 35 से 40 वर्ष और प्राणी उद्यानों में होता है 43 से 45 वर्ष। चलिए देखते हैं अब हम लोग गैंडे को। देखिए ये है गैंडा। इधर आ रहा है, इधर नहीं आ रहा है।
देखिए अच्छे से आप लोग देखिए। चलिए फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे लकड़बग्घा को। ठीक है, देखते हैं। ये झाड़ीदार एवं कटीले व वन्य सामान्यतः मानव बस्तियों के निकट रहते हैं। इनका जीवन काल है 12 वर्ष वनों में और प्राणी उद्यानों में 17 वर्ष। ठीक है, विशेष गुण इनका होता है अगले पैर पिछले पैरों की अपेक्षा लंबे होने की वजह से सुस्त दिखाई देता है और पूंछ लंबी और घनी होती है। इसकी पुकार लंबी एवं विशेष प्रकार की हंसी जैसे होती है। चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं। ये देखिए लकड़बग्घा अपने घर में है अंदर, अच्छे से देखिए दिखाई दे रहा है। चलिए फिर आगे हम लोग देखते हैं। हेलो बच्चों, अब हम लोग देखेंगे सियार को, इंडियन जैकॉल। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंडियन जैकॉल। और इसका प्राकृतिक वास होता है रेगिस्तान, शुष्क घास के मैदान, जंगल और ग्रामीण क्षेत्र। भोजन जो सियार होते हैं वो भोजन क्या करते हैं, कीड़े मेढक, सरीसृप, मछलियाँ, चूहे, खरहा, फल, पक्षी और उनके अंडे। और इनका जीवन काल कितना होता है, 8 से 10 वर्ष वनों में होता है, प्राणी उद्यानों में 15 वर्ष होता है। विशेष गुण होता है सियार इंडियन जैकॉल का, यह ग्रे वुल्फ के समान है, लेकिन इनका आकार, माथा व पैर छोटा और वजन हल्का होता है। पेट और छाती और पैरों के किनारे सफ़ेद बाल होते हैं। और देखिए ये सियार को देखिए आप सभी कितना तेजी से भाग रहा है। सियार बहुत तेज भाग रहा है। गांव में आप सभी सुने होंगे कि सियार होता है कुछ, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे देखने का कुछ अलग ही अंदाज है, इसलिए आप सभी घर बैठकर देख सकते हैं सियार को, कैसा है सियार, देखिए और एंजॉय कीजिए। यहाँ हम लोग देखेंगे हिमालयन गिद्ध को। हिमालयन गिद्ध, चलिए मैं दिखाती हूँ कैसा होता है। देखिए हिमालयन गिद्ध को, ये आगे से हम लोग को नहीं दिखाई दे रहा है, पर चलिए हम इधर इसको पीछे से ही देख लेते हैं। यहाँ ये बैठा हुआ है। अब हम लोग देखेंगे तेंदुआ को। तेंदुआ जो इनका प्राकृतिक वास होता है पर्णपाती वन, सदाबहार वन, शुष्क वन एवं जंगलों की बाहरी सीमाओं पर ही रहते हैं। और ये एक मांसाहारी जीव है। और इसकी लंबाई होती है, नर जो तेंदुआ होता है उसकी लंबाई होती है 5.5 से 7 फीट और मादा की होती है 5 से 6 फीट। इनका वजन होता है 40 से 90 किग्रा नर का, और मादा का होता है 35 से 70 किग्रा। तेंदुए का जीवन काल होता है वनों में 12 से 17 वर्ष और प्राणी उद्यानों में 18 से 20 वर्ष। विशेष गुण क्या होता है, जीवित रहने में सूंघने और सूंघने की क्षमता का उपयोग अधिक करता है। जो तेंदुआ होता है वो जीवित रहने में सुनने और सूंघने की क्षमता का उपयोग अधिक करता है। जबड़े और पंजे शक्तिशाली होते हैं और 58 किमी प्रति घंटा तक की गति से दौड़ता है। चलिए अब हम लोग तेंदुआ को देखेंगे आगे चलकर। आप सभी देखिए तेंदुआ जो है यहाँ पे बैठा हुआ है, देखिए कैसे बैठा हुआ है, शांति से बिल्कुल बैठा हुआ है। आप घर बैठे देख सकते हैं। यहाँ देखिए बोर्ड लगा हुआ है बाघ, रॉयल बंगाल टाइगर का। और इनकी प्राकृतिक वास होती है घास के मैदान, उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन और मैंग्रोव वन में ये रहते हैं। भोजन इनका होता है मांसाहारी ये हैं। और इनकी लंबाई होती है, जो नर बाघ होते हैं उनकी लंबाई है 8 से 11 फीट, मादा बाघ की लंबाई होती है 7 से 8 फीट। इनका जीवन काल वनों में 10 से 15 वर्ष और प्राणी उद्यानों में 17 से 20 वर्ष होता है। और बाघ जो होता है उसका विशेष गुण क्या होता है, प्रत्येक बाघ के शरीर पर एक विशिष्ट धारी पैटर्न होती है या होता है जो इसे पहचानने में मदद करता है। चलिए बाघ देखिए, ये बाघ का बना हुआ है यहाँ पे, बाघ के रहने का जगह, पर जैसे लग रहा है बाघ कहीं छुपा हुआ है और वो दिखाई नहीं दे रहा है। बाघ है। चलिए हम लोग देखते हैं बाघ को। यहाँ देखिए कि बाघ दिखाई दे रहा है,
सामने से नहीं दिखाई दे रहा है पर पीछे से थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा सा है। और यहाँ चिड़ियाघर का प्राकृतिक दृश्य देख लीजिए आप सभी कैसा है, बहुत ही अच्छा और सुनहरा दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए एशियाई बब्बर शेर का बोर्ड लगा हुआ है और इसका प्राकृतिक वास होता है शुष्क पर्णपाती वन एवं खुले घास के मैदान में। और ये भोजन क्या करता है, ये मांसाहारी है। इसकी लंबाई होती है नर की 10 से 11 फीट लगभग और मादा की होती है 8 से 9 फीट। वजन इनका होता है नर का 150 से 250 किग्रा और मादा का होता है 120 से 180 किग्रा। इनका जीवन काल होता है वनों में 16 से 18 वर्ष, प्राणी उद्यानों में 21 वर्ष। और जो एशियाई बब्बर शेर होता है, इनकी विशेष गुण क्या होते हैं, नर शेर का आकार मादा से बड़ा होता है एवं गर्दन पर एक बड़े झब्बेदार बाल होते हैं। यह एक सामाजिक प्राणी है। इनके झुंड को प्राइड कहते हैं, योजनाबद्ध तरीके से शिकार करते हैं। लगा तो है लेकिन अब इनका ये एशियाई बब्बर शेर दिखाई नहीं दे रहा है, लग रहा है कहीं छुपा हुआ है, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है दूर दूर तक। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग और फिर देखते हैं। यहाँ पे देखिए अब हम लोग देखेंगे सांभर। सांभर नाम का कोई जानवर है जिसका प्राकृतिक वास है वन घास के मैदान, झाड़ीदार वन एवं आर्द्र वन क्षेत्र में। इनका क्या भोजन होता है, शाकाहारी। और इनका जीवन काल कितना होता है, 16 से वनों में 16 से 20 वर्ष और प्राणी उद्यानों में 25 वर्ष। सांभर जो होता है उसका विशेष गुण क्या होता है, शरीर के झब्बेदार त्वचा पीले भूरे से गाढ़े भूरे रंग की होती है। नर की गर्दन पर घने बाल तथा सिर पर सींग होती है और खतरे के समय तेज आवाज में चिल्ला सकते हैं। ये अपनी गंध और पैर पटक कर एक दूसरे से संपर्क एवं समन्वय स्थापित करते हैं। अब हम लोग देखेंगे सांभर को देखेंगे। ये देखिए सांभर हम लोग को पास से दिखाई दे रहे हैं और आप इनको देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। देखिए और आप घर बैठे गोरखपुर के चिड़ियाघर का आनंद लीजिए। यहाँ पे देखिए हम लोग देखेंगे दरियाई घोड़ा को और इसका प्राकृतिक वास होता है उछली झील, नदियाँ तथा दलदल। ये शाकाहारी जानवर है और इसका जीवन काल होता है वनों में 40 से 50 वर्ष, प्राणी उद्यानों में 53 से 55 वर्ष। इसका विशेष गुण है मुंह बेहद चौड़ा खुलने पर कैनाइन दांत दिखाई देते हैं, बाल रहित शरीर, पैर स्तंभ के समान कम दूरी पर 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक दौड़ने में ये सक्षम होते हैं। और यहाँ देखिए दरियाई घोड़ा पानी में है, पानी में लेटा हुआ है। दिखाई तो नहीं देगा, दिखाई दे रहा है थोड़ा बहुत, क्योंकि ये दलदल नदियों में रहते हैं इसलिए ये पानी में ठंडे स्थान पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखेंगे अब घड़ियाल को। और घड़ियाल क्या होता है, नदियों में मुख्यतः गंगा, ब्रह्मपुत्र और महानदी पे निवास करता है। भोजन इसका मछली और मेढक होता है। इसका विशेष गुण क्या होता है, थूथन लंबा जिसमें 110 आरी की तरह नुकीले दांत पाए जाते हैं और इनमें नर की थूथन पर घड़े के आकार जैसी संरचना पाई जाती है। इसके लिए इसे घड़ियाल कहा जाता है। चलिए हम लोग घड़ियाल को देखते हैं पास से और बच्चे भी देखेंगे घड़ियाल को। देखिए ये घड़ियाल जो है वो लग रहा है सोया हुआ है, ऐसा लग रहा है, आप सभी देख सकते हैं। और बच्चों देखिए अब हम लोग आए हैं नाग को हम लोग देख रहे हैं, कोबरा। और ये देखिए यहाँ पे कोबरा जो है वो लेटा हुआ है, शांत बैठा हुआ है। आगे चलिए बढ़िए। और देखिए बच्चों अब हम लोग यहाँ देखेंगे भारतीय अजगर को देखिए आप, वहाँ पे लेटा हुआ है, वहाँ पे वो शांत बैठा हुआ है। वहाँ देखिए कोने में एक बैठा हुआ है, दो हैं यहाँ पे, दो हैं इनका, अच्छा। और एक लकड़ी पे देखिए वहाँ पे बैठा हुआ है। यहाँ देखिए हम लोग धामन सांप को देखेंगे जो वहाँ पे लकड़ी के नीचे है, बैठी हुई है।
यहाँ देखिए ढोर सांप को हम लोग देखेंगे जो पानी में है, स्पष्ट आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, पानी के अंदर है। दोमुहा सांप को देखेंगे। और यहाँ देखिए ये दोमुहा सांप है, हो सकता है इसके दो मुंह होते होंगे, वैसे तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेटा है, पता नहीं चल पा रहा है। दोनों साइड से इसका मुंह है, देख लीजिए आप लोग। यहाँ देखिए भारतीय अजगर, अभी देखे है ना, ये देखिए भारतीय अजगर यहाँ है। और यहाँ पे देखिए पेड़ के पास ये भारतीय अजगर बैठे हुए हैं। देखिए हम लोग बोआ सांप को देखेंगे, क्या कितना बड़ा है ये, देखिए यहाँ बैठा हुआ है, बहुत ही बड़ा है, बहुत बड़ा। इस तरह आज हम लोगों ने गोरखपुर का चिड़ियाघर देखा और आनंद लिया।